बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको जानकारी दी थी कि कामदेव 5 बाण और एक मछली का चिन्ह युक्त ध्वजा लेकर के वो तैयार हुआ। उनको देवताओं ने उनको शिव जी के पास जाने के लिए कहा। तो देवताओं ने कामदेव को अपनी सारी विनती सुनाई। तो कामदेव के मन में विचार हुआ कि हंसकर उन्होंने देवताओं को कहा कि शिव जी के पास विरोध करने से मेरा अकल्याण होगा। उसने बार बार ये सोचा कि इतने बड़े योगी महात्मा वैरागी के पास मैं जाऊंगा तो मेरा कल्याण नहीं है। यद्यपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुत यह परम धर्म उपकारा। कामदेव ने सोचा कि ये उपकार करना धर्म के अनुकूल है। पर हित लागी तजय सो देही, संतत संतत संत प्रशंसा ही नहीं। कामदेव ने सोचा कि तथापि मैं काम भी करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को धर्म मानते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सभय सुर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। और चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। और डर रहा था कि मैं शिव जी के पास जा रहा हूँ, उसके अंदर डर भय हो गया था। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के और बसंतादि सहायकों के साथ, बसंत ऋतु हो गई, उनकी सहायकों के साथ चला। चलते चलते कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। वो भय हो रहा था उसको, क्योंकि काम को जीतने वाले भोले बाबा थे। तो कामदेव उनके सामने हिम्मत ही नहीं थी उसके अंदर। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे जबहि बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। कामदेव ने अपना प्रभाव पूरे संसार में फैला दिया। जिस तरह उस मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। मतलब जब कामदेव का प्रभाव होता है तो मर्यादाएं मिट जाती, काम ही काम हो जाता है, व्यक्ति वासना में डूब जाता है। ब्रह्मचर्य तब संजब नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। और सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटगु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। जब कामदेव का प्रभाव होता है तो संयम भाग जाता है, धीरज भाग जाता है, ज्ञान विज्ञान सब कामातुर पूरा संसार हो गया। तो अब देखिए छंद में है, भाग्यो विवेक सहाय सहित सुबट संजुक महिमुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरई महु जाई जही अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को रखवार, जग थर भर परा। दुई माथे के ही रतिनाथ, जही कछु कहूँ को पिकर धनु सिरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखाकर भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथों रूपी पर्वत की कंदराओं में, सदग्रंथ जो थे वो सब शरीर सब कंदराओं में छिप गए। अर्थात ज्ञान वैराग संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथे सब जो लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सबके अंदर वो आचरण सब शास्त्र विहीन होके चलने लगे, कामदेव के वश में हो गए थे। सारे जग में खलबली मच गई और सब कहने लगी कि ये विधाता अब क्या होगा। पूरे संसार में कामदेव का इतना प्रभाव हो गया कि सब कामदेव के वश में हो गए। होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा, ऐसा दो सिर वाला कौन है जिससे हित। रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया और जे सजीव जग, उन्होंने जैसे ही काम बाण उठाया, वो जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे सब अपने अपने जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले हो गए। मतलब सब काम आतुर हो गए। तो ये दिखाया कि इतना बड़ा कामदेव का प्रभाव होता है, लेकिन
वो सारे संसार को अपने वश में कर लिया था, लेकिन भोले बाबा से वो इतना डर रहा था। अब आगे की कथा मैं कल कहूँगी। नमस्कार।